अद्वैत क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि अभी ये आपका जो आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसने कुछ समय पहले सिलेबस जारी किया था यूपी सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था वो सेम एज इट इज जो आपका पहले पेपर हो चुका है, जैसे जो पीएनपी जिस सिलेबस में पेपर कराता था उसी सिलेबस को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया। और आज की डेट में, आज मैं जिस दिन ये बात कर रहा हूं 30 जुलाई है, तो 30 जुलाई को बता रहे कि अब आपका पूरा परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है, पूरा पैटर्न है, वो पूरा चेंज कर दिया जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आयोग है इसने पहले सुपर टेट का सिलेबस जारी ही क्यों किया? क्या जल्दी थी इनको जारी करने की? उन्हें जो पुराना वाला सिलेबस है उसको जारी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब जब सिलेबस जारी कर दिया तो बच्चे पढ़ाई में लग गए, बच्चों ने नोट्स ले लिए, बच्चों ने कोर्स ले लिए। अब ये बताओ, जो पुराने सिलेबस पे बच्चों ने नोट्स लिए हैं, क्या उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों ने जो भी उन्हें इन्वेस्ट करना था, जहां पे कोर्स लेना था, जहां पे उनको नोट्स लेने थे, जहां से उन्हें पढ़ाई करनी थी, वो करने लगे। अब सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया परीक्षा का। तो अब मैं सुपर टेट परीक्षा पे बात करूं तो उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं 1000 बार कहता हूं कि जब तक आपको वैकेंसी का ऑफिशियल अपडेट ना मिल जाए, आप बिल्कुल मानना मत। कोई देखो, न्यूज़पेपर या जो भी आपका है, मीडिया तो अपनी भद्द पिटवा ही चुका है। मीडिया किस नंबर पे रिलेट कर रहा है, किस जो आपका पैरामीटर होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, वहां इंडियन मीडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये आपको पता ही है। और इंडियन मीडिया की आपको रियलिटी भी पता है, फिर भी आप विश्वास कर लेते हो। हर दिन कभी 69,000 आ रही है वैकेंसी, कभी 68,000 आ रही, कभी 70,000 आ रही, कभी 90,000 आ रही, कभी 1 लाख पद आ रहे। अरे कुछ नहीं, जो आ रहा है वो ऑफिशियल आ जाएगा, तब मानना आप। आया समझ में? और इसके साथ साथ मीडिया के साथ साथ ये कोचिंग सेंटर वाले, ये मतलब क्या बच्चों का ब्रेन वॉश करके बैठे हैं। कभी किसी पे, कभी बोलेंगे 68,000 आ रहा है, कभी 70,000 आ रही है, कभी 65,000 आ रही। अरे कुछ भी तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। हाँ, पिछले 6-7 सालों से आप लगातार बोलते जाते हो और कोर्स बेंच लेते हो और बस शांति से बैठ जाते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक देखो आपको पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई मत करो, पढ़ाई हमेशा करो, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप 10 घंटे करो। नहीं, आप आराम से एंजॉय करो, 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लो, 3 से 4 घंटे किताबें ले आओ, किताबों से पढ़ लो। ठीक है, यूट्यूब पे अथाह मटेरियल डला। मैं कभी कहता ही नहीं कि आप किसी का कोर्स लो, नोट्स लो, ये चीज है। मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया हमारा लो या नहीं लो। तो जो बच्चे आए हैं वो स्वेच्छा से आए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं आपसे कि आप किताबें ले आओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। शाम को टाइम मिले सुबह पढ़ लो, घंटे 2 घंटे, सुबह घंटे 2 घंटे, शाम को ऐसे पढ़ते रहो। बाकी जब ऑफिशियल आ जाएगा तो पढ़ाई की तैयारी भी हो जाएगी। और जो थोड़ी थोड़ी होती है ना, 4-5 घंटे, ये तैयारी ज्यादा बेटर होती है। तो मैं ये सब कोचिंग सेंटर वालों पे भी मुझे गुस्सा आती है। बच्चों के पैसे को कुछ नहीं समझते हो, बच्चों को गुमराह करते हो, ब्रेन वॉश करते हो। अरे बच्चों के पास इतना ही दिमाग होता है, वो टीचर बन चुके होते। बच्चे नादान है एक तरीके से, मैं जानता हूं। इस लेवल पे आके जो सुपर टेट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो नादान है। मैं सीधा सीधा आप लोगों को मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप लोग भी आ जाते हो, अरे सर इतनी वैकेंसी आ रही, ये हो रहा वो हो रहा। अरे कुछ नहीं, 11,508 पदों पे मैं फिर बताऊंगा। अद्वैत क्लासेस मैनपुरी सीधी सी बात करा क्या, 11,508 पद, और ये किसके? शहरी क्षेत्रों के। उस पे बात चल रही है। ये भी आप ऐसा मत समझना 100% फाइनल है। क्यों? क्योंकि यही यूपी गवर्नमेंट है जिसने कोर्ट में कहा था हम 6 महीने के अंदर वैकेंसी कराएंगे। फिर सब चीजें रह गई ना, तो 11,508 पद, ये भी हम अभी इसको भी फाइनल नहीं मानते। आप तो 65,000 मान लेते हो, कभी 69,000 मान लेते हो, कभी 98,000 मान लेते हो। क्यों मान लेते हो भाई? ठीक है, अभी ये शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या आएगा कैसे आएगा वो तब का तब देखेंगे। सीधी सी बात मैं ये कहता हूं, देखो अभी ज्यादा मैं टाइम लेता भी नहीं हूं आपका, और अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं, अभी 4 मिनट हुए करीब। तो देखो सीधी सी बात है, जब ऑफिशियल आ जाए तब मानो। ये आज का पेपर क्या, बेसिक शिक्षक भर्ती में जो आपकी शिक्षक मेरिट है वो खत्म हो जाएगी और अब परीक्षा देनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या है, आज क्या क्या चेंज हो रहा है। आपका जो सुपर टेट का एग्जाम होता था वो 150 क्वेश्चंस का होता था अभी तक, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित था, तो 150 नंबर का होता था अब तक। अब इस बार क्या होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो 120 क्वेश्चन अब आपको देगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 12×3 = 36, 360 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 360 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब पहली बार सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। देखो ये जो खबर आई है, ये मैं 100% सही तो नहीं बता रहा, बट 99% ये सही है। 1% देखो हर जगह उम्मीद रहती है, तो 1% हो सकता है कि ये सही ना हो और पुराने पैटर्न पे आपकी परीक्षा हो जाए। बाकी 99%, 99% ये चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब आपकी सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। कितनी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग।
मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो अगर एक क्वेश्चन जो है वो गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो सही किया तो आपके 3 नंबर हो जाएंगे। ओके, तो ये सब चीजें बदलाव हुए हैं। क्या है, 120 क्वेश्चन आएंगे 150 की जगह, 150 नंबर की जगह 360 नंबर हो जाएंगे। उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, रेशियो में आप कितना भी बना लो, 1 नंबर था 3 नंबर कर दो, एक क्वेश्चन का 20 कर दो 10 नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है जो आपको अफेक्ट करेगा वो ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, ठीक है। तो 33% के आसपास की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका जो सिलेबस है उसमें चेंज हो गया। उसमें क्या चेंज हुआ है, उसमें ऐसा चेंज हो गया, अब आपके 90 क्वेश्चन बता रहे पाठ्यक्रम से होंगे और 30 क्वेश्चन जो है ये जीएस से होंगे, जीएस से। तो अभी पाठ्यक्रम में कंफर्म नहीं हुआ कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। देखो सीटेट में क्या हुआ, सीटेट में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आपकी सीडीपी हटा दी गई, सीडीपी हटा दी गई। अब अभी तक सुपर टेट में 30 नंबर की ऑलमोस्ट सीडीपी पूछते थे, 10 का जीवन कौशल, 10 का शिक्षण कौशल और 10 का बाल विकास। अब सीटेट में सीडीपी हटा दी गई, तो हो सकता है यहां भी हटाई जा सके। अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना, ये यूट्यूब चैनल वाले जितने भी अपना सब व्यूज लेने के चक्कर में आपका दिमाग, आपको मिसगाइड करने के चक्कर में इन्होंने आपका दिमाग खराब कर रखा। मैं सही बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद आप किसी का मत देखना, ऑफिशियल सिलेबस आ जाने दो, मैं खुद वीडियो बना के आपको बताऊंगा जब भी ऑफिशियल चीजें आएंगी, ठीक है। और यही कारण रहा कि आज जो बच्चे पेड बच्चे हैं उनको कोई क्लास भी नहीं मिली। क्या दिया जाए, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाया जाए। सीटेट से सीडीपी रिमूव की गई, अब बताओ कैसे सीडीपी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जीवन कौशल पे मैंने करीब 15 दिन मेहनत करी है, वो हट जाएगा तो क्या करेंगे अभी बताओ। तो चीजें ऑफिशियल आ जाने दो, तो जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक कुछ भी करना मुश्किल है। तो अब क्या ही बताया जाए, चलो इसको देख लेते हैं। आज की जो न्यूज है, देखो काम की ही बात करते हैं, कभी भी हम आपका समय बर्बाद करने का ऐसा हमारा मतलब भी नहीं होता है, ऐसा कोई हमारा मोटो भी नहीं है आपका समय बर्बाद करें या आपको कोई भी मिसलीड वाली इंफॉर्मेशन दे, मिसगाइड वाली इंफॉर्मेशन दे, भ्रमित करें आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन चीजों पे बात करता ही नहीं हूं, जो ऑफिशियल आता उस पर मैं बात करता हूं सिर्फ, ठीक है। आपने देखा होगा हमारा कोई ऐसा मकसद भी नहीं कि बहुत ज्यादा वीडियो डालो और व्यूज लाओ, पैसे बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के साथ क्या करोगे, बच्चे पहले से परेशान हैं, और ये थोड़े बहुत नहीं, ये बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने जब किया था ना डीएलएड और जो बीटीसी है, ये कोई अपर क्लास फैमिली वाला बच्चा करता भी नहीं है, इतना समझो। बच्चे बहुत परेशान हैं, और मैं चाहता भी नहीं कि बच्चे को कोई भी चीज ऐसी बताई जाए, इसीलिए आप लोग इतना भरोसा करते हो, आप लोग कह भी रहे कि सर बताओ, तो देखो मैंने बता दिया, ये चीज जो आई है 99% सही है, 1% गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चे अब उनका भी इन पे कुछ भरोसा नहीं रहा। ये जो प्रिंट मीडिया है या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बच्चों का भी भरोसा नहीं रहा, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप बताओ क्या ये सही है, तो देखो ये बात सही है बेटा, आप भरोसा करो, ये सही है 99%, ठीक है। चलो देखते हैं क्या। नई शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कर रहा शिक्षा आयोग, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये चीज बता रहा है ये। विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी है, अभी ऑनलाइन इन्हें मिली भी नहीं है। देख लेते हैं जल्दी से। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जैसे जल्दी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक यानी जो शैक्षिक मेरिट होती थी, तो उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान यानी जीएस के रहेंगे। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके पूर्व यह शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कराता था, बिल्कुल ठीक है, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा के बाद एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे, गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण यानी अध्याचन नहीं भेजा गया है, लेकिन आयोग परीक्षा तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द करने की तैयारी में है। मतलब आपका सिलेबस जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए समय मिल जाए। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 पद रिक्त होने की ऑफलाइन जानकारी दी, लेकिन इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी ऑनलाइन नहीं भेजा गया।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना माना जा रहा है। ठीक है, तो कितनी संख्या में पद रिक्त हैं कैसा क्या अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ऑफिशियल आ जाने दीजिए। और मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं, जो आपका 10th की 12th की और आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जो है, और इसके साथ आपका डीएलएड, अब प्राइमरी की वैकेंसी आएगी तो सिर्फ डीएलएड की बात करेंगे, बीएड तो है नहीं, इनका जितना परसेंट होता था उसका 10% जोड़ा जाता था। तो ये चीजें सब हटा दी गई सब। अब सिर्फ जो आपकी ये सुपर की परीक्षा होगी उसमें जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो ऊपर होगा और जिसके कम आएंगे वो बाहर होगा। ठीक है, सीधी सी बात। चलिए दोस्तों, अब देखो हम आपको जो पेड बच्चे हैं उनको वीडियोज या फिर कुछ पीडीएफ वगैरह देना फिर से शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए, ट्रांसपेरेंट हो जाने दीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। क्या मतलब, जैसे सीडीपी हटा दी, यहाँ पे भी हटा दी, क्या करेंगे? जैसे मान लो संस्कृत नहीं दी गई है तो संस्कृत हम पढ़ा के क्या करेंगे आपको, आप बताओ। हैं, मान लो अभी तक जो परीक्षा होती थी जैसे राजस्थान वगैरह में सीडीपी वगैरह पे ही वो सिलेक्शन हो जाता है और करंट अफेयर वगैरह ये चीजें नहीं आती हैं, तो कहीं ना पूछा गया तो क्या करेंगे? हालांकि करंट अफेयर जीएस तो आएगा, हिंदी आएगी, मैथ आएगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाने दो तो फिर आपको मैं मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन बच्चों का लोअर पीसीएस में शॉर्ट लिस्ट हो चुका है वो अपनी तैयारी शुरू कर मतलब जारी रखें। शुरू क्या करना, 23 अगस्त को तो पेपर ही है, 22-23 दिन बचे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लो। इसको अभी होल्ड पे रखो, बाकी आप पढ़ाई करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो। धन्यवाद।